आज के डेट में हर कोई एग्री करेगा कि वुमेन को ज़्यादा वर्कफोर्स में शामिल होना चाहिए। इसके कई सारे फायदे हैं, पर पॉइंट आता है कि किस तरह से किया जाए। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे क्यों वुमेन को वर्कफोर्स में ज़्यादा शामिल होना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं और 5 पॉइंट ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं। पहला पॉइंट है वर्कफोर्स में इंक्रीमेंट। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में हर 10 एम्प्लॉय में से सिर्फ 3 ही वुमेन है और टॉप लीडरशिप में सिर्फ 1 वुमेन है हर 10 में से। अगर ज़्यादा वुमेन इन्वॉल्व होंगी वर्कफोर्स में तो उतना बड़ा हमारा वर्कफोर्स होगा। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट या वर्क जहाँ पे प्रिडोमिनेंटली वुमेन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, जहाँ पे प्रिसीजन की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग वहाँ पे वुमेन को एम्प्लॉय करना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा वुमेन हमारे यहाँ वर्क करेंगी उतना ज़्यादा हम अपने वर्कफोर्स को बढ़ा सकेंगे और उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हम वर्ल्ड लेवल पे ग्रैस्प कर सकेंगे। आज में कई सारी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, नई फैक्ट्रीज लग रही हैं, नया तरीका आ रहा है इनकम जनरेट करने का। और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वुमेन हमारे देश में जो सिर्फ अभी तक घर देख रही थी वो वर्क करे और उतना ज़्यादा अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा पॉइंट, ग्रोथ ऑफ कंट्री। जितना ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा इनकम जनरेट होगा और ये इनकम सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, ये पूरे देश को हेल्प करता है। हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। जितना हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी उतना हमारा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, हमारा बाइंग परचेजिंग पावर बढ़ेगा और उतना ज़्यादा हम एज ए कंट्री ग्रो करेंगे। तीसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब आपके पास पैसे आते हैं तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, कुछ समय पहले आप 5,000 के मोबाइल में वीडियो देखा करते थे, फिर 10,000, जब अब मे बी आपने जॉब करना स्टार्ट किया 15,000 चले गए, जैसे इंक्रीमेंट होता 20,000 25,000 की फ़ोन खरीदने लगे। ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। पहले हम स्मॉल ब्रांड्स पहनते थे, जैसे जैसे हमारे पास पैसे बढ़ने लगे हम अच्छे ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड परचेज करने लगे और ये हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने लगा। एक फैमिली में अगर 1 से ज़्यादा लोग काम करेंगे तो उतना उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। चौथा है सेल्फ इंडिपेंडेंस। आज के डेट में हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये काफ़ी लोग हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं और ये होता भी रहता है। पर ज़्यादातर टाइम वुमेन के पास कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं होता, वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है। और जब जॉब कीजिएगा तो पहले आप पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। दूसरा, आप पे कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप अपना इनकम यूज़ कर सकते हैं अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो ज़्यादातर लोग इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। और पॉइंट है वर्क क्रिएशन। मैरिड वुमेन वो घर में ही काम करती हैं, वो अपने घर को सपोर्ट करती हैं और हेल्पर्स जो होते हैं वो नहीं रखती हैं। क्यों? उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा, उनके खुद की सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उन्हें लगता है कि यार क्यों पैसे खर्च करना। वुमेन वर्क करेंगे तो इन कामों के लिए वो स्टाफ रखेंगे। ये चीज़ें दूसरों के लिए भी जॉब क्रिएट करेंगे। कीजिए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ऑफिस के लिए जाते हैं, उन्हें गाइड से जाना होगा, ड्राइवर की जॉब होगी, खाना बनाना होगा, मेड की ज़रूरत होगी, सफाई करनी होगी, स्वीपर की ज़रूरत होगी, बच्चों को पढ़ाना है उसके लिए टीचर की ज़रूरत होगी। यानी अगर जो 2 आदमी काम कर रहे हैं तो कितने सारे और भी जॉब वो जनरेट कर रहे हैं। हमने पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर जो वुमेन ज़्यादा वर्कफोर्स में आती हैं तो उसे क्या फ़ायदे हैं। अब बात आती है उन्हें कैसे इन्वॉल्व किया जाए। पहला तरीका है सेलेक्ट मोर। इंटेंशनली अगर हम वुमेन को ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे रोल के लिए तो वो ज़्यादा वर्कफोर्स में आएंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ इस तरह के वर्क्स में भी हम इन्वॉल्व हो सकते हैं और लोग हमें रिक्रूट करेंगे। ज़्यादातर टाइम वुमेन को लगता है कि ये सारे काम हम नहीं कर सकते या हम रिक्रूट नहीं होंगे। अगर हम ज़्यादा वुमेन्स को इनकरेज करेंगे कि हाँ हम सेलेक्ट कर रहे हैं, आप वर्कफोर्स में आइए, तो डेफिनेटली हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकेंगे इन लोगों के लिए। सेकेंड, पुश मोर। लेट्स से हम एक डिपार्टमेंट देख रहे हैं लॉजिस्टिक का और एक डिपार्टमेंट देख रहे हैं वेयर हाउस का। अगर हम वुमेन को रिक्रूट कर रहे हैं वेयर हाउस के लिए तो हम ग्रेजुअली पुश कर सकते हैं लॉजिस्टिक के लिए भी। तो इस तरह से हम ग्रेजुअली वुमेन्स को और भी ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए पुश कर सकते हैं। तीसरा है सेक्टर स्पेसिफिक। देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स जहाँ पे वुमेन ज़्यादा अच्छा काम करती है मेल से और ये वेल नोन चीज़ें हैं। जैसे जहाँ पे भी प्रिसीजन की ज़रूरत होती है वुमेन ज़्यादा अच्छा वर्कफोर्स में काम करती हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई या फिर मोबाइल असेंबली लाइंस। यहाँ पे वुमेन ज़्यादा इंक्लूड की जाती हैं क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसीजन में काम करती हैं मेल के मुकाबले। वो माइक्रो मैनेजमेंट में ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसलिए उनका ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है और वो काफ़ी अच्छे से काम कर पाती हैं। चौथा है लीडरशिप रोल। कंपनीज को मौका देना चाहिए कि वो ज़्यादा वुमेन को लीडरशिप रोल में डालें। डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स जहाँ पे हम वुमेन जो है वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं। एंड वी हैव सीन लेवल पे इंदिरा नूई जिन्होंने पेप्सिको को संभाला, किरण मजुमदार साहब जो बायोकॉन चला रही हैं,
तरह से अगर जो हम और भी वुमेन्स को पुश करेंगे एज ए लीडरशिप रोल, तो कौन जानता है कि हमें नया राधिका गुप्ता मिल जाए। राधिका गुप्ता इडलवाइज की CEO है इंडिया की। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। हर किसी के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। जनरली ये एज्यूम किया जाता है प्राइवेट जॉब्स में कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जॉब। टाइम अलॉटेड उससे ज़्यादा जनरल लोग पुश कर देते हैं। हमें समझना होगा कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। वुमेन के लिए ये और भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने जॉब के साथ फैमिली को भी देखना होता है। एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ नेशन ये समझना होगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम पुश करें, लोग काम करेंगे, पर अगर जो हम उन्हें टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कराएंगे तो वो फैटिक ले लेंगे और फिर शायद हम वो आउटपुट ना मिल सके और हम कहेंगे कि वर्कफोर्स ही सही नहीं है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करे, सही लोगों को पुश करे, सही तरीके से वर्कफोर्स सिलेक्शन करे और ग्रेजुअली हर डिपार्टमेंट में कोशिश करे कि मोर एंड मोर वुमेन्स को पुश कर सके। आपको ये वीडियो अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। थैंक यू।